Hey English learners, welcome to our YouTube channel. Our today's topic is the sentence and it is kindness. Without wasting any time, let's dive in. Is a group of words that makes a complete meaning. एक सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिनसे हमें मतलब निकलता हो. अगर हम कुछ वर्ड्स एक दूसरे के साथ रखेंगे और उनका मतलब नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, ए, ही, गुड, इज. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे, इनको एक दूसरे के साथ रखा लेकिन इनका मतलब नहीं निकलता है तो ये सेंटेंस नहीं कहलाया जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ड्स ऐसे लिखने पड़ेंगे जिनसे इनका कोई मतलब निकले. चलो मैंने इन्हीं वर्ड्स को अरेंज किया और ऐसे लिखा, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय. अब यहाँ पे जो ग्रुप है वर्ड्स का, इनका मतलब निकलता है तो ये सेंटेंस कहलाया जाएगा. यहां तक हमने देखा कि सेंटेंस किससे कहते हैं. अब हम इसकी काइंडनेस जानते हैं. सेंटेंस जो होता है इसकी 5 काइंडनेस होती है. बहुत सारे लोग 4 कहते हैं लेकिन हम 5 काइंडनेस यहां पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहली वाली जो होगी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस. और दूसरी जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस. तीसरी जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. और चौथी जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और पांचवी जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस. इन 5 टाइप्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. Assertive sentence. Assertive sentence is a sentence that declares a statement. Okay? Assertive sentence जो है वो क्या करता है, declare statement. That declares a statement. और ये स्टेटमेंट जो होंगे ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी. फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे एग्जाम्पल लिखते हैं, रशीद गोज टू स्कूल. अगर इसको हम नेगेटिव में आप करेंगे तो हम लिखेंगे रशीद डज नॉट गो टू स्कूल. तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है पॉजिटिव सेंटेंस. क्या है, पॉजिटिव. और दूसरा जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस. तो दोनों सूरतों में क्या होता है, स्टेटमेंट डिक्लेयर होता है. तो पहले वाले में रशीद गोज टू स्कूल, रशीद स्कूल जाता है. और दूसरा जो है रशीद डज नॉट गो टू स्कूल, रशीद स्कूल नहीं जाता है. इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये वो सेंटेंस होता है जो एक्सप्रेस करता हो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर. इट इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर. तो ये वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, शट द डोर. या एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ
वाटर, या एक और सेंटेंस हम लिखेंगे, बी केयरफुल, या एक और सेंटेंस में हम लिखेंगे, गेट मी ए बनाना। तो इन सेंटेंसेस में क्या एक्सप्रेस होता है? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। तो ये वाला जो है यहां पे क्या हुआ, यहां पे कमांड है, ठीक है, दूसरा जो है दूसरे में रिक्वेस्ट है, और तीसरा जो है इसमें एडवाइस है, और चौथे में जो है चौथे में ऑर्डर है। तो ये सेंटेंसेस जहां पे होंगे तो वो सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। इन सेंटेंसेस में एक जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है, ये सेंटेंस जो है सारे आखिर पे ना एक मार्क से एंड होते हैं, जिस मार्क को हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, वो हमें इन सेंटेंस के एंड पे लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट पे मैंने क्या लगाया? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसी तरह से एक और सेंटेंस लिखते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, यहां पे भी मैंने क्या किया? आखिर पे मैंने नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता हो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Exclamatory sentence. It is a sentence that expresses some surprise or joy or a sudden feeling. तो ये वो sentences होते हैं जो क्या express करते हैं? Joy या surprise या sudden feeling. ओके? तो यहां पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, what a beautiful scene it is. यहां पे हमने लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। आपको यहां पे ये देखना है कि हमने व्हाट लिखा, तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि व्हाट जो है वो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं और यहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। यहां पे एक सरप्राइज है, ये व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। किसी ने अच्छा सीन देखा तो वो सरप्राइज से कहता है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। तो इसके लिए एग्जांपल हो गई, या ये भी कह सकते हैं, हाउ ब्रेव ही इज। तो यहां पे हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, तो ये सेंटेंस जो है यह भी क्या सेंटेंस बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या आपने बहुत बार सुना होगा, एलास ही डाइड, या हुर्रा वी वन द मैच। वो सेंटेंसेस भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। Optative sentence. Optative sentence is a sentence that expresses a desire or wish. आप कभी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं या किसी को विश करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहां पे एक चीज कॉमन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ, वहां पे आखिर पे हम क्या करते थे? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते थे, और इन सेंटेंसेस के आखिर पे हम क्या लगाते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब दोनों सेंटेंसेस में, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो या ऑप्टेटिव हो, दोनों के आखिर में हम क्या लगाते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हम यहां पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसके आखिर पे मैंने क्या लगाया? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये सेंटेंस जो है ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस करता है? विश। ओके। अगर इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लिखें, आई विश ही वर ए किंग। तो यहां पे भी मैंने क्या किया? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया एंड पे, और सेंटेंस जो है आई विश ही वर ए किंग।
तो ये सेंटेंस जो है ये एक्टिविटी क्या है, डिजायर का, और डिजायर जो है किसके अंडर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के। तो बात ये है, एक एक छोटा सा यहाँ पे मसला है कि मैंने क्या लिखा, आई विश ही वर ए किंग। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे या बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ही के साथ वाज आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी अगर हम ही के साथ वाज लगाएंगे। ही के साथ वर क्यों लगा यहाँ पे, ये मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। सेंटेंस किसे कहते हैं वो भी हमने जाना, और इसकी टाइप्स जो है बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।